नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी वन रक्षक वनपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल हैं जो बहुत बार वन रक्षक वनपाल परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को जरूर याद करें। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अभ्यास के तौर पर दो सवाल आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, राजस्थान की किस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ रेत का टीला है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान की आहड़ सभ्यता है जिसका शाब्दिक अर्थ है रेत का टीला। किस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है रेत का टीला? आहड़ सभ्यता का। अगला दूसरा सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा थे जिनको जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। किसको जला दिया गया था जिंदा? सागरमल गोपा को। अगला तीसरा सवाल है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी गणेश्वर सभ्यता का संबंध है वो कांतली नदी से है। किस नदी से है गणेश्वर सभ्यता का संबंध? कांतली नदी से। इसी प्रकार अगला सवाल है, मरुवाणी क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, यानी मरुवाणी है वो राजस्थानी भाषा का एक मासिक पत्रिका है। क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतों की संख्या थी वो 19 थी। कितनी थी रियासतों की संख्या स्वतंत्रता के समय? 19 संख्या देशी रियासतें थी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस स्थान में भारत का पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया गया था। और पोखरण वर्तमान में किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। अगला सवाल है, शेखावटी भूभाग में कुएं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी शेखावटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से शेखावटी क्षेत्र में कुएं जाने जाते हैं? जोहड़ के नाम से। अगला सवाल है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है वो मालवी बोली है। कौन सी बोली है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली? मालवी बोली। अगला सवाल है, जैसलमेर की पटवों की हवेलियां क्यों प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जैसलमेर की पटवों की हवेलियां हैं वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण जैसलमेर की पटवों की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। क्यों है? पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। अगला सवाल है, लोक देवता पाबूजी के भूपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी लोक देवता पाबूजी के भूपे होते हैं जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल देखने से आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत है वो सर्वप्रथम नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। अगला सवाल है, स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने की परंपरा को गोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोला।
अगला सवाल है कवियत्री मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कवियत्री मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है वो है पदावली। कौन सी है कवियत्री मीराबाई की प्रसिद्ध रचना? पदावली। अगला सवाल है गढ़बीठली किस किले को लोकप्रिय नाम है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी गढ़बीठली है वो तारागढ़ किले का लोकप्रिय नाम है। किस किले का नाम है गढ़बीठली? तारागढ़ किले का, जो अजमेर जिले में बना हुआ है। अगला सवाल है प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी प्राचीन काल में बीकानेर जिले को जोंगल देश के नाम से जाना जाता था। किस देश के नाम से जाना जाता? प्राचीन काल में बीकानेर को जोंगल देश के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार दोस्तों अगला सवाल है तिलवाड़ा का पच्चू मेला राजस्थान में किस स्थान में, किस जिले में लगता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी तिलवाड़ा का पशु मेला है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में लगता है। किस जिले में लगता है तिलवाड़ा का पशु मेला? बाड़मेर जिले में। अगला सवाल है कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना है वो सन 1938 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी कोटा में प्रजामंडल की स्थापना? 1938 ईस्वी में। अगला सवाल है मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मौर्य काल में राजस्थान है वो अपर जनपद में आता था। किस जनपद में आता था मौर्य काल में राजस्थान? अपर जनपद में। अगला सवाल है सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मैगजीन दुर्ग अजमेर में सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को दिया था। कहाँ पर दिया था? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। किसने दिया था? सर टॉमस रो ने। और किसको दिया था? मुगल सम्राट जहांगीर को। अगला सवाल है गोरबंद क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी गोरबंद है वो ऊंट के गले का एक आभूषण है। क्या है गोरबंद? ऊंट के गले का एक आभूषण। अगला सवाल है चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी है वो है करणी माता। कौन सी देवी चूहों की देवी के लिए प्रसिद्ध है? करणी माता, जो बीकानेर में है। अगला सवाल है एक लिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रस्तुति किसके समय उत्कीर्ण की गई थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राणा रायमल के शासनकाल में एक लिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई थी। कब की गई थी? राणा रायमल के काल में। अगला सवाल है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विजय स्तंभ का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। किसने कराया था विजय स्तंभ का निर्माण? राणा कुंभा ने। इसी प्रकार दोस्तों अंतिम सवाल है मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक है वो बप्पा रावल था। कौन था? बप्पा रावल। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपके राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये सभी सवाल बहुत बार पूछे गए थे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब एक लास्ट में अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों सवाल है जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस जनपद में आता है। तो दोस्तों इस सवाल में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। और दोस्तों हम मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।